आज की मूवी एक मास्टरपीस है जिसका नाम है योर नेम। मूवी की स्टार्ट होती है और हम देखते हैं एक लड़की जिसका नाम होता है मित्सुहा। वह रोज़ाना की तरह सुबह उठती है, लेकिन वह काफ़ी ज़्यादा आश्चर्यचकित होती है। उसकी फैमिली में दरअसल उसकी नानी, उसकी छोटी बहन और उसकी माँ, जो कि उसकी छोटी बहन के होने के बाद ही मर गई थी, और उसके पापा, जो कि उसकी माँ के मरने के बाद घर को छोड़ कर के चले गए थे और एक पॉलिटिशियन बन गए, और जो कि अभी उसके शहर के मेयर हैं। तो जब वह नीचे जाती है तो वहाँ पर न्यूज़ चल रही होती है जिसमें दिखाया जा रहा होता है कि कॉमेट कुछ दिनों के बाद अर्थ के काफ़ी नज़दीक से गुजरेगा। और इसके बाद उसकी नानी बोलती है कि आज तुम हमेशा की तरह नॉर्मल व्यवहार कर रही हो, तुम्हारे ऊपर कल किसी और का साया था। और इसके बाद मित्सुहा अपने स्कूल के लिए निकल जाती है, लेकिन स्कूल में भी सब उसको एक अजीब तरीके से देखते हैं। क्लास में जब वह अपनी नोटबुक उठाती है तो देखती है कि उसमें लिखा होता है हु आर यू। वह कुछ भी नहीं समझ पाती, और इसके बाद वह अगेन अपने घर पे आ जाती है, जहाँ पर वह अपनी छोटी बहन के साथ एक डांस परफॉर्म करती है, जो कि जापानीज़ में उनके फैमिली का कोई रीति रिवाज रहा होगा। और इसके बाद वह अपनी बहन के साथ एक चावल का टुकड़ा खाती है और उसको मुंह में रख कर के एक डब्बे में उसको गिरा देती है, जो कि कुछ दिनों बाद अल्कोहल बन जाएगा। यह सब एक जापानीज़ में उनका रीति रिवाज था। लेकिन मित्सुहा इन सब से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुकी थी, क्योंकि इन सब के कारण उसके बैचमेट भी उसके ऊपर हंसते थे। इसलिए वह एक अकेली जगह पर जाकर के चिल्ला कर के कहती है कि वह इस गांव से, इस ज़िंदगी से काफ़ी ज़्यादा तंग आ चुकी है, और भगवान उसको अगले जन्म में, अगली लाइफ में एक हैंडसम लड़का बना के भेजे। और इसके बाद फिर जब मित्सुहा की आंखें खुलती हैं तो वह खुद को एक लड़के के रूप में पाती है। उसको लगता है कि यह सब कुछ एक सपना ही है। लेकिन फिर वह नीचे जाती है जहाँ पर उसके पापा होते हैं, यानी ताकी के पापा होते हैं। ताकी वही लड़का है जिसके अंदर मित्सुहा की आत्मा है। इसके बाद मित्सुहा स्कूल जाती है, जहाँ पर वह किसी को नहीं पहचानती। उसको लगता है कि यह अभी कोई सपना है, लेकिन उसके फ्रेंड, यानी ताकी के फ्रेंड, ताकी के व्यवहार को देख करके काफ़ी ज़्यादा असमंजस में थे। उनको उसके ऊपर बिलीव नहीं हो रहा था। और इसके बाद वह कैफ़े जाते हैं। कैफ़े में आकर के मित्सुहा को काफ़ी ज़्यादा आनंद आता है, क्योंकि उसके गांव में कोई भी कैफ़े नहीं होता। इसके बाद मित्सुहा को फ़ोन में मैसेज आता है, जो कि लिखा होता है कि उसको काम के लिए लेट हो रहा है। तो इसके बाद जब मित्सुहा ताकी के फ्रेंड को बोलता है कि उसको काम के लिए कहाँ जाना है, तो अगेन उस ताकी के फ्रेंड काफ़ी ज़्यादा आश्चर्यचकित हो जाते हैं। लेकिन कैसे ना कैसे करके मित्सुहा होटल पहुंच जाती है, जहां पर वह पार्ट टाइम वेटर का काम करती है। वहीं पर हम ओकुडेरा को भी देखते हैं। मित्सुहा ताकी के अंदर होने के कारण काफ़ी सारे कामों को मेस्ड अप कर देती है, लेकिन ओकुडेरा काफ़ी ज़्यादा कामों को संभाल लेती है। जब मित्सुहा यानी ताकी के शरीर में जब वह घर पे आती है, तो वह मोबाइल में एक नोट लिख के भेज देती है मित्सुहा, जो कि उसके लड़की वाले फॉर्म में जब वह थी, तो उसने नोटबुक में देखा था हु आर यू, उसका जवाब होता है। तो वहीं पर हम देखते हैं कि ताकि मित्सुहा की बॉडी में है, और वह काफ़ी ज़्यादा अजीब व्यवहार कर रहा है, जो कि बाकियों के लिए काफ़ी ज़्यादा अजीब होता ही है। कुछ दिन बीतते हैं और उनको यह चल जाता है पता कि सोने के बाद उनकी बॉडीज़ चेंज हो जाती हैं, उनकी आत्माएं इंटरचेंज हो जाती हैं। और इसलिए वह कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते हैं, जैसे कि जब उनकी बॉडी स्विच होगी तो वह कभी भी नहाएंगे नहीं, और मित्सुहा कभी भी ताकी के पैसों को ज़्यादा खर्च नहीं करेगी। और एक बार मित्सुहा ताकी का ओकुडेरा के साथ एक डेट फिक्स कर देती है, और जिसके बाद जब मित्सुहा उठती है तो देखती है कि आईने के पास उसके आंखों से आंसू गिर रहे होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अब मित्सुहा ताकी को पसंद करने लगी थी, उससे लव होने लगा था उसको। फिर वहीं हम देखते हैं कि ताकी मित्सुहा द्वारा भेजे गए मैसेज, जो कि डेट के बारे में होता है,
वह उसको पढ़ता है और वह तुरंत रेडी होकर के ओकुडेरा के पास चला जाता है। वह ओकुडेरा के साथ पूरे ही दिन घूमता है, लेकिन जब शाम को जब वह वापस जा रहे होते हैं तो ओकुडेरा ताकी से बोलती है कि तुमने पूरे दिन मुझको ऐसा फील कराया कि तुम मेरे साथ हो ही ना, यानी मतलब उनकी डेट मैस अप हो गई थी। और इसके बाद ताकि मित्सुहा द्वारा छोड़े गए एक नोट को पढ़ता है जिसमें लिखा होता है कि वह अब कॉमेट को देख सकती है, लेकिन ताकि कुछ नहीं समझ पाता क्योंकि उसके आसमान में कोई भी कॉमेट नहीं होता। सो असल में यह इंटरचेंज हो रहा होता है मित्सुहा जो कि 2013 की टाइमलाइन में है और ताकि जो कि 2016 के टाइमलाइन में है। इसलिए 2013 के वक्त कॉमेट वहाँ से गुजर रहा था और 2016 के वक्त नहीं गुजर रहा था। सो इसके बाद ताकि मित्सुहा को कॉल करता है, लेकिन अलग अलग टाइमलाइन में होने के कारण वह कॉल अनरीचेबल सुनाई देता है। और फिर इसके बाद उनकी बॉडी इंटरचेंज नहीं होती। सो इसके बाद फिर ताकि अपनी इमेजिनेशन से काफ़ी सारे स्केच बनाता है मित्सुहा के गांव के, और इसके बाद उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है उससे मिलने की, इसलिए वह अकेले ही उसके गांव की तरफ निकलने लगता है। लेकिन वह स्टेशन पे पाता है कि उसके साथ उसका फ्रेंड और ओकुडेरा भी उसके साथ आ रहे हैं। सो जब वह उसके शहर पहुंचता है लेकिन उसको कुछ भी कहीं भी कुछ उसके विलेज का नामो निशान नहीं मिलता। सो एक जगह पर थक हार के जब वह लोग खाना खा रहे होते हैं तो ताकि द्वारा बनाए गए एक स्केच को वहाँ की वेटर देख लेती है और वह उसको बोलती है कि यह इतोमोरी है क्योंकि वह वहीं पर पैदा हुआ था। सो ताकि को भी अपने सपने से याद आ जाता है कि वह इतोमोरी था। सो वह तुरंत इतोमोरी की तरफ जाता है, लेकिन देखता है कि वहाँ पर पूरा का पूरा गांव उजड़ चुका है उस मीटियोर के गिरने के कारण, और वहाँ पर अब एक लेक है। सो इसके बाद वह काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करता है क्योंकि वह काफ़ी दुखी होता है, और इसके बाद वह पाता है कि उसको एक लिस्ट मिलती है जिसमें उस कॉमेट के द्वारा एक्सीडेंट से जो लोग मरे थे उनकी लिस्ट होती है और जिनमें मित्सुहा का भी नाम होता है, जिसके कारण वह काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाता है। फिर रात में जब वह डिनर कर रहे होते हैं तो ओकुडेरा ताकि के हाथ में बंधे हुए रिबन के बारे में पूछती है, लेकिन ताकि को कुछ भी याद नहीं आता उस रिबन के बारे में। फिर जब सुबह होती है तो ओकुडेरा को ताकि द्वारा लिखे गए नोट मिलता है जिसमें लिखा होता है कि वह अब एक आखिरी जगह पे जा रहा है और वह ओकुडेरा और उसके दोस्त को टोक्यो वापस लौटने के लिए कहता है उसके बिना ही। सो इसके बाद हम देखते हैं कि ताकि एक टेंपल के पास पहुंचता है जो कि उसने मित्सुहा की बॉडी में रहते हुए देखा था, और जब वह अंदर जाता है तो उसको बिल्कुल यकीन हो जाता है कि वह कोई सपना नहीं था, एक हकीकत थी, क्योंकि वहाँ पर मित्सुहा द्वारा रखे गए उस चावल के द्वारा बने हुए अल्कोहल का डब्बा था जिसको फिर ताकि जाकर के पी लेता है एक ढक्कन को, और उसको मित्सुहा के पूरी लाइफ के विजन आने शुरू हो जाते हैं कि कैसे उसका जन्म हुआ था, कैसे उसकी माँ की डेथ हुई थी, और कैसे मित्सुहा 2013 में ही टोक्यो आई थी ताकि से मिलने के लिए, और ताकि उसको मिलता भी है लेकिन ताकि उसको नहीं पहचान पाता, और इसके बाद वह अपनी रिबन ताकि को दे देती है, और यही कारण था कि उसके हाथ में वह रिबन था, लेकिन ताकि को कुछ भी याद नहीं होता। सो इसके बाद वह यह भी देखता है कि कैसे उसके गांव के ऊपर एक कॉमेट का टूटा हुआ टुकड़ा उसके गांव के ऊपर गिरता है, जिसके कारण उसका पूरा का पूरा गांव ही उजड़ जाता है और जिसके कारण उनकी मौत हो जाती है। सो यहाँ पे ताकि एक प्रेयर करता है कि उसको एक और मौका मिलना चाहिए मित्सुहा के साथ साथ पूरे गांव को बचाने के लिए, और वह यहाँ पे पाता है कि अगेन वह मित्सुहा के बॉडी के अंदर है, और उसी दिन थोड़ी देर बाद वह कॉमेट उस गांव से गुजरने वाला है जहाँ से एक छोटा सा पीस उससे अलग हो जाएगा। और इसके बाद ताकि मित्सुहा की बॉडी से उसकी नानी के पास जाता है और बोलता है कि यहाँ पर एक कॉमेट का टुकड़ा गिरने वाला है जिसके कारण हम सब मारे जाएंगे, और वह उसके इस बर्ताव को देख करके नानी समझ जाती है कि उसके अंदर कोई और है, और वह उसको बताती है कि यह हमारी फैमिली में अक्सर होता है, उसकी माँ को भी हुआ था और उसको भी था।
सो इसके बाद ताकि मित्सुहा के फ्रेंड के साथ मिलकर के एक प्लान बनाता है इस पूरे गांव को इवैक्यूएट करने का और उस हाई स्कूल के पास पहुंचाने का, जहां पर उस कॉमेट के टुकड़े द्वारा कुछ भी अफेक्ट नहीं होगा। यहीं पर फिर ताकि को यह एहसास होता है कि अभी उसकी बॉडी में ज़रूर मित्सुहा होगी और वह उस टेंपल की तरफ जाने लगता है, जहां पर ताकि अपनी ही बॉडी फॉर्म में उसके टेंपल में पहुंचा होता है। जैसे ही ताकि मित्सुहा की बॉडी के अंदर रहते हुए उस टेंपल की तरफ पहुंचता है तो उसको एहसास होता है कि वहाँ पर मित्सुहा भी है, लेकिन अलग अलग टाइमलाइन के होने के कारण वह एक दूसरे को देख नहीं पाते। लेकिन जैसे ही शाम होती है वह एक दूसरे को देखने लगते हैं और यहाँ एक जापानीज़ में कुछ उनका सुपरस्टिशन है, सो इसलिए वह एक दूसरे को देखने लगते हैं और यहाँ पर उनकी बॉडी एक असली फॉर्म में होती है। सो अक्सर वह अपने बातों को भूल जाते थे, इसलिए वह एक दूसरे के हाथों में अपना नाम लिखने लगते हैं। लेकिन जैसे ही मित्सुहा ताकि के हाथ में लिखने वाली होती है उसी वक्त मित्सुहा गायब हो जाती है। सो यहाँ पर हम फिर देखते हैं 2013 की टाइमलाइन में, जहाँ पर मित्सुहा अब अपनी ही बॉडी फॉर्म में है और उसको हल्के हल्के सारी चीज़ें भूलने लगती है। लेकिन उसको भी यह याद होता है कि उसको किसी भी तरीके से इस गांव को बचाना है, क्योंकि यहाँ पे मीटियोर का एक टुकड़ा गिरने वाला है। इसलिए वह अपने फादर के पास जाती है, लेकिन उसको फादर को कुछ यकीन नहीं होता। लेकिन उसी वक्त वहाँ पे न्यूज़ में देखते हैं कि उसका मीटियोर का एक पार्ट गिरने वाला है, इसलिए उसके फादर को भी यकीन हो जाता है और उसके फादर सभी को इवैक्यूएट करने में हेल्प करते हैं और वह सारे लोग एक स्कूल में पहुंच जाते हैं, जहां पर इस तरीके से अब उन सब की जान बच जाती है। अब 1 साल गुजर चुका होता है और हम टोक्यो में देखते हैं 2017 में, जहां पर अब ताकि को मित्सुहा के बारे में कुछ भी एहसास नहीं होता, लेकिन उसको एक अपने अंदर एक कुछ ढूंढने की इच्छा रहती है, किसी को कुछ ढूंढने की, कहीं कुछ जाने की इच्छा रहती है, लेकिन वह समझ नहीं पाता वह किस चीज़ की डिज़ायर है। और वहीं पर वह जाते जाते एक बार मित्सुहा को देख लेता है और मित्सुहा ताकि को देख लेती है, लेकिन वह एक दूसरे को नहीं पहचानते। लेकिन उनके अंदर एक अनसीन बॉन्ड दिखाई देता है, उनके अंदर कुछ ढूंढने की चाह होती है और इसलिए जब वह सीढ़ियों से आपस में गुजर रहे होते हैं वह एक दूसरे को देखते हैं और पूछते हैं कि क्या मैं तुमसे कभी मिल चुका हूँ, और इसके बाद वह पूछते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है, और यहीं पर कहानी समाप्त हो जाती है।